गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसा चल रहा है लॉकडाउन में तैयारी आप लोगों का। चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जीके का क्लास का सेट 18। जीके क्लास का सेट 18 है, जिसमें हम लोग लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, वो नेशनल पार्क पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, और कुछ उस दिन हम लोग फोल्क डांस का भी रिवीजन किए थे। जो लोक नृत्य होते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, उनका भी हम लोग उस दिन डिस्कशन किए थे और उनका रिवीजन किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और फोल्क डांसेस हैं, ऑलरेडी उनका बता चुका हूं, उनका रिवीजन कर लेंगे। साथ ही लास्ट डे जो नेशनल पार्क हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, उसका भी कुछ रिवीजन कर लेंगे। और 5-6 नेशनल पार्क बच गए थे, जिसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि डांस का जो टॉपिक आता है, फोल्क डांस को क्षेत्रीय लोक नृत्य बोलते हैं, उनका सिलेबस तो कवर हो चुका है। नेशनल पार्क का भी आज सिलेबस कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते पहले 2-4 डांस को हम लोग रिकवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बचे हुए नेशनल पार्क की। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डांस की बात अगर करें तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे थांगटा। थांगटा ये किस राज्य का लोक नृत्य है। बताया जा चुका है, बैंक में आ चुका है, आईबीपीएस पीओ के मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप बताएंगे थांगटा किस राज्य का लोक नृत्य है। थांगटा जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, इसका कौन सा राज्य का लोक नृत्य है थांगटा। तो ये है मणिपुर। मणिपुर की का ये लोक नृत्य है जिसका नाम है थांगटा। अगले डांस पर आते हैं, बहुत ही अच्छा डांस है, वो है कलबेलिया। कलबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। कलबेलिया इज द डांस ऑफ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। कलबेलिया इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। द आंसर इज राजस्थान। कहां पे है, राजस्थान में है। कहां है राजस्थान की राजधानी, कहां पे है, जयपुर। कौन है यहाँ के सीएम अभी, अशोक गहलोत। और सचिन पायलट यहाँ के क्या है, वाइस सीएम है। ठीक है, कलबेलिया यहाँ का राजस्थान। भरतपुर, यहाँ पे भरतपुर नेशनल पार्क भी है, कैलिडियो नेशनल पार्क भी है, बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है भवानी ये लोक नृत्य कहां पे है। भवानी इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। भवानी इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। अगेन द आंसर इज व्हाट, राजस्थान। देखिए राजस्थान में कितने होते हैं, ठीक है, राजस्थान नेक्स्ट है। और ये उस दिन मिस हो गया था ये डांस, और बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है। उस दिन क्लास में मिस छूट गया था, तो आज आपको लिखा देता हूं। एक है दशावतार। ये दशावतार लोक नृत्य है, एक फोल्क डांस है। ये किस स्टेट का है, ये है महाराष्ट्र का। ये महाराष्ट्र का फोल्क डांस है। दशावतार इसका नाम है। दशावतार कहां का फोल्क डांस है, दशावतार इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। द आंसर इज व्हाट, महाराष्ट्र। ओके, और आज का आखिरी डांस पर आते हैं रिवीजन में। उसका नाम है गौदिया नृत्य। GOUDIYA, गौदिया नृत्य। गौदिया नृत्य इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। द आंसर इज, गौदिया नृत्य इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। द आंसर इज व्हाट, वेस्ट बंगाल इसका जवाब है, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं। ये भारत का भी एक राज्य है। तो ये था आज का डांस का रिवीजन। पिछले क्लास में अगर हम आए होंगे तो डांस का पिछले क्लास में हमने पूरा डांस कवर कराया था। उसके बाद में क्लास में कुछ डांस का रिवीजन कराया था, नेशनल पार्क बताए थे। आज के क्लास में कुछ नेशनल पार्क का रिवीजन भी कराऊंगा अभी, और डांस का रिवीजन जो 2-4 बचे थे उनका हो गया। इनसे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत ही कम चांस है, 5% चांस है कि इनसे बाहर आए, क्योंकि आज तक इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं देखा गया है। अब आते हैं कुछ नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो कुछ नेशनल पार्क्स बचे रहेंगे उसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 5, 6 या 7 बचे होंगे, इससे ज्यादा नहीं बचा होगा। नेशनल पार्क में अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कहां पर है, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं। बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। दूसरा है
चलिए पहले कॉर्बेट की बात करें तो ये है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, यूके। ठीक है, अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है असम का फोल्क डांस। हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। असम का है, असम का जो फोल्क डांस है वो कौन सा वो बताता हूं। सबसे पहले ओरंग नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। फिर है आपका कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा, ओरंग। तीसरा है आपका मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा, ओरंग, मानस, ये 3 नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही फेमस है और ये सारे के सारे कहां पर हैं? असम में हैं। असम में काजीरंगा, ओरंग और मानस है। और एक चीज बता, जो भी रंग का आएगा ना, रंग वाला असम में ही है। रंग जैसे ओरंग है, काजीरंगा है। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र, एमपी की, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ज्यादा ही नेशनल पार्क है। वैसे सबसे ज्यादा मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला, नहीं सबसे जंगल वाला कोई राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश है। और आपके लिए टास्क है, आप ये बताएंगे कि रेडियस से, मतलब एरिया से, जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उससे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ज्योग्राफिकल, भौगोलिक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल एरिया में आप सबसे बड़े बताएंगे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। और एक क्वेश्चन और देता हूं कि सबसे कम पॉपुलस स्टेट कौन सा है, ये भी आप बताएंगे। ये 2 टास्क आपके लिए सबसे, विच इज वन इज द लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट एंड ऑफ विच स्टेट द ज्योग्राफिकल एरिया इज मैक्सिमम, आप इसका जवाब देंगे। और एक क्वेश्चन देता हूं, किस स्टेट का जो बॉर्डर है वो मैक्सिमम स्टेट से सटा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अगले पे आते हैं तो हम लोग बात करते हैं एमपी, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो यहां पे एक बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितने भगवान के नाम ले लो उनके हैं, जैसे बांधवगढ़, बांधवगढ़, फिर है आपका उसके बाद कौन सा है? पन्ना, फिर आपका पेंच, पन्ना, माधव, ये सब जो नेशनल पार्क है, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये सब जो है, ये सब कहां पर है? ये सब है आपके मध्य प्रदेश में, एमपी में। माधव, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये 4 क्वेश्चन है, जो 4 नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है और कई बार आ चुका है और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क जो कई बार एग्जाम में आता है, केओलैडियो, ये नेशनल पार्क कहां है? जस्ट मैंने डांस वाले में बताया था, ये है राजस्थान में। आरजे मींस राजस्थान, ठीक है, आरजे राजस्थान में। केओलैडियो नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान में है। गुजरात की बात करें, अब हम गुजरात में भी 2-3 नेशनल पार्क काफी फेमस हैं। एक का नाम है गिर नेशनल पार्क, और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहां पे, छोटा सा है, ज्यादा फेमस नहीं है बट आता है एग्जाम में। गिर मैरीन, और एक आपका गल्फ, कच्छ, KUTCH, इसको कहीं कहीं लिख देता है गल्फ ऑफ कच्छ भी लिख देता है, या तो कच्छ भी पूछ देता है। तो बोथ ये जो है मैरीन, गिर और गल्फ ऑफ कच्छ, ये तीनों कहां पर है? गुजरात में है। ये नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। रिवीजन सेशन चल रहा है अभी, रिवीजन उम्मीद करता हूं ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके पास इनका जवाब होना चाहिए। अगर गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार की बात कर ले, मन्नार, MANNAR, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहां पर है? ये है आपका तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है? तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। अब बताते हैं हम लोग, एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है तमिलनाडु की बात करें, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। ये नेशनल पार्क, यह इसको बोलते हैं हम लोग अन्नामलई या इंदिरा गांधी। ये जो नेशनल पार्क है ये कहां पर है? ये फिर से मैं बता दूं, ये फिर से है तमिलनाडु में, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था गल्फ ऑफ मन्नार की बात किए थे,
गल्फ ऑफ मन्नार की बात किए थे तो वो भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी और देखो, इंदिरा गांधी और अन्नामलई जो दोनों सेम नेशनल पार्क है, नाम अलग अलग है। इंदिरा गांधी और जो अभी है आपका अन्नामलई, ये सेम नेशनल पार्क है बट सिर्फ नाम अलग अलग रख दिया गया है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू भी बोलते हैं और राहुल गांधी बोलते हैं, इस तरह से इनका नाम, चीज दोनों सेम नेशनल पार्क है, सिर्फ नाम अलग अलग रख दिया गया है। नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करें वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये कहां पे है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में एक फोल्क डांस है वो बहुत फेमस है, एक का नाम है कथकली, और चलो मैं बता देता हूं, एक का नाम है कथक, सॉरी कथकली नहीं, कथक। कथक भी उत्तर प्रदेश का डांस है, और एक और उत्तर प्रदेश का फोल्क डांस है उसका नाम है नौटंकी। क्या नाम है? नौटंकी। नौटंकी फोल्क डांस है, वहां का लोक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य यहाँ का, उसका नाम नौटंकी, और एक का नाम है कथकली, कथक, सॉरी कथक। तो ये था नेशनल पार्क। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ नेशनल पार्क आज हम लोग पढ़ लेते हैं, जो बाकी बच गए हैं, जो 2-4 बच गए हैं उनको आज हम लोग पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला नेशनल पार्क है गिर मैरीन, तो हम लोग पढ़ लिए, ग्रीन पढ़ लिए, मैरीन पढ़ लिए, गल्फ ऑफ कच्छ पढ़ लिए, ये सब गुजरात में है। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, बैंकर्स के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन क्या है, वो कौन सा नेशनल पार्क है? ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये है आपका गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर है? यह है गुजरात में। तो अब गुजरात के 4 नेशनल पार्क हो गए, ब्लैक बक नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क जो है गुजरात में काफी हैं। और गुजरात का जो डांस है, फोल्क डांस में कौन कौन से डांस आते हैं? गुजरात का फोल्क डांस आता है, एक आता है आपका दांडिया और दूसरा आता है दांडिया रास। अच्छा, रास की जब भी बात आती है तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। रास अगर हो तो गुजरात का है, और रास लीला अगर हो तो वो हरियाणा का है, याद रखना। ऐसा नहीं रास आ गया, दांडिया रास और रास आ गया तो आप गुजरात मार दिए, रास लीला भी आ गया तो गुजरात मार दिए, नहीं। रास लीला जो है वो है हरियाणा का, बट दांडिया रास या रास जो है वो कहां का है? वो है गुजरात का। कंसेप्ट क्लियर है? लेकिन रास लीला कहां पे है? रास लीला कहां का फोल्क डांस है? वो है हरियाणा का। क्लियर है? हरियाणा के सीएम कौन है आप? अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से फिर से आया, एक कैपिटल है, राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये ऐसा कैपिटल है जो 2 स्टेट का कैपिटल है। चंडीगढ़ 2 स्टेट का कैपिटल है। हर स्टेट का एक कैपिटल होता है, एक कैपिटल सिर्फ एक स्टेट के लिए होता है, लेकिन चंडीगढ़ 2 स्टेट का कैपिटल। आप जवाब में बताइए किस किस स्टेट का कैपिटल चंडीगढ़ है। क्लियर है? नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो अगला नेशनल पार्क जो है वो काफी फेमस है, वो है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क कहां पर है? झारखंड में। बेतला एक जगह है और वो हजारीबाग झारखंड में काफी फेमस जगह है, और वहां पे ये बेतला नेशनल पार्क है हजारीबाग झारखंड में। तो झारखंड वैसे भी काफी फेमस है, ये बिहार से स्टेट अलग हुआ है, 2000 में ये स्टेट अलग हुआ है, शायद 15 नवंबर को हुआ था, एज ए डेट नहीं आ रहा, ये 15 जनवरी को हुआ था, बट 2000 में ये अलग हुआ है झारखंड बिहार से। मिनरल्स के लिए, खाद जो खनन होता है, खनन के लिए, मिनरल्स के लिए झारखंड बहुत ही फेमस है, और पूरा इंडिया का लगभग 40%, 40% अप्रोक्सीमेट मिनरल्स झारखंड से मिलते हैं। और झारखंड को जो है काफी कोल स्टेट भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो धनबाद एक जगह है, झारखंड में धनबाद एक जगह है जिसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया और कोल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया और कोल सिटी ऑफ इंडिया, ये इनका निकनेम है, धनबाद जो कि झारखंड में है। तो बेतला नेशनल पार्क कहां पे था? तो झारखंड के हजारीबाग में, लेकिन स्टेट का नाम पूछता है तो आपको झारखंड ही याद रखना है। नेक्स्ट नेशनल पार्क के आते हैं, वो है नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल नेशनल पार्क, ये कहां पर है? नगरहोल नेशनल पार्क, ये किस स्टेट में है? नगरहोल नेशनल पार्क नहीं है, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपका राजस्थान में। राजस्थान में नगरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? राजस्थान में है। चिन्नार, चिन्नार, चिन्नार कहां पे है?
चिन्नार है आपका केरला में। केरला में एक और है जो काफी फेमस है, वो पेरियार, काफी फेमस है, बहुत फेमस है पेरियार। पेरियार मैंने आखिरी वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, रिवीजन कराना भूल गया। पेरियार जो है काफी फेमस है और ये भी कहां पर है, केरला में है। अगले पे आते हैं दांडेली। दांडेली, दांडेली नेशनल पार्क कहां पर है, दांडेली नेशनल पार्क कहां पर है, ये है आपका कर्नाटका में, कर्नाटका में। दांडेली नेशनल पार्क कहां पर है, कर्नाटका में है। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, एग्जाम में कभी तो मुझे नहीं देखा कि एक बार आया था, इसलिए मैंने उठा लिया, वो है सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS। ये कहां पर है, सुल्तानपुर एक जगह है जो पड़ता है आपका हरियाणा के गुड़गांव में। उसका नाम, न्यू नाम क्या है, उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। गुरुग्राम, गुड़गांव का नाम अब गुरुग्राम हो गया है। तो इसका सही जवाब क्या था, सुल्तानपुर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो यह है गुरुग्राम में। और आज का आखिरी सब जो नेशनल पार्क बचा है, वो बचा है गोरुमारा। गोरुमारा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, गोरुमारा। गोरुमारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बताइए किस स्टेट में है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये जितने थे, आप पहले अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी हमने लगभग 20 नेशनल पार्क बताए थे, और आज मिला के लगभग सब मिला जुला के लगभग 30 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताए हैं मैंने। तो एग्जाम में यही पढ़िए जो एग्जाम में आए, पूरा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ने जाएंगे तो आपको नॉट लेस देन 200 मिलेंगे, 200 से कम नहीं मिलेंगे। और 200 अगर याद करोगे तो पूरा जीके कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, सिर्फ नेशनल पार्क में आपको लिपट के नहीं रहना है। सिमिलरली अगर हम फोक डांस यानी लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य में भी ऐसे ही फोक डांसेस हैं जो कि आपको एग्जाम में आते हैं। तो अब आप लोग सब लास्ट में आखिरी में छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, जो हमारा क्विज 247 का परिवार है इसमें जरूर जुड़े, ये आपको बहुत फायदा करेगा। क्विज 247 का जो परिवार आपको बहुत फायदा करेगा, आपसे जरूर जुड़े। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, खासकर आपको इंग्लिश के लिए, जीके के लिए और मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर कंसेप्ट मिलने वाले हैं, और वो चीज पढ़ा जाएगा जो कि एग्जाम में बल्क में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एग्जाम में बल्क में क्वेश्चंस आते हैं, वो पढ़ाया जाएगा आपको। तो इसलिए मैं कहूंगा कि क्विज 247 जरूर जुड़े। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आप अभी कहां पर है, यूट्यूब पे तो अभी आप हैं ही, तो क्यों ना फिर क्विज 247 का परिवार बनिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। फिर शाम को मिलते हैं इंग्लिश क्लास में। आज हो सकता है कि इंग्लिश क्लास नहीं आ पाए, क्योंकि कंटेंट मैंने हमेशा बोला है क्या कि वही चीज पढ़ाते जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो आज कंटेंट में काफी अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं। इस बार सिर्फ वर्ड्स लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो 15-20 इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स लेके आएंगे जो एग्जाम में 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। तो उसमें टाइम लग रहा है, बहुत सारे वर्ड्स निकल चुके हैं, बहुत सारे। तो मैं चाह रहा हूँ एक वीडियो बहुत सारे वर्ड को कवर करा दूं जो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ फायदा कर जाए। 1-2 वर्ड तो मिल जाए आज के वीडियो से। तो हो सकता है आज का वीडियो आ भी सकता है, इंग्लिश का नहीं भी आ सकता है। तो 9:30 बजे बन के देख लीजिएगा, अगर आएगा तो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर शाम को, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।